बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल पार्थ केशव साइंस में स्वागत है। आइए आज हम क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए, अध्याय 1 है आपका वास्तविक संख्या। अध्याय 1 वास्तविक संख्या। संख्याएं, रियल नंबर। देखिए, अगर एक फार्मूला है HCF गुणे LCM इक्वल टू, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन, और HCF और LCM का गुणा दो संख्याओं के गुणनफल, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए, LCM और HCF दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अगर HCF दिया है और दो संख्याएं दिया है तो हम LCM निकाल सकते हैं। अगर LCM दिया है तो HCF निकालना है, दो संख्याएं दी गई हैं तब हम HCF निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास कोई दो संख्या है 6 और 72, 6 और 72, तो यहाँ पर 6 और कितना है 72, 6 गुणे 72 यानी कि 6 गुणे 72। एक मान लीजिए आपका LCM दिया गया है या HCF दिया गया है 6, LCM ज्ञात करना है। यहाँ से LCM आपका आएगा 6 गुणे 72 बटे में 6, 6 से 6 आपका कैंसिल हो जाएगा तो LCM बराबर 72 आ जाएगा। इसी फार्मूला का यूज करना, ठीक है। अब आते हैं प्रश्नावली 1.1 पर। प्रश्नावली 1.1 देखिए, पहली सवाल है आपकी, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला आपका सवाल है, पहली सवाल है आपकी 945, सेकंड सवाल है आपकी 140, थर्ड सवाल है आपका 156, फोर्थ है आपका 650। देखिए, पहला आपका सॉल्व करते हैं। 945 इसका गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए, किससे कटेगा 5 से, किससे 5, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक बार 5 एकान्नम 5, कितना बचा 9 में से 5 घटा दिए 4, ये हो गया 44, 5 8 40, यहाँ 4 बचा, फिर 5 9 45। अब देखिए किससे कटेगा, 3 से कटेगा जी, 3 छंग 18 और 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 3 छंग 18। अब देखिए 3 से फिर कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एकान्नम 3, फिर 3 से 3 सते 21, फिर आपका 7, 7 का एक बार पढ़ेंगे 7 एकान्नम 7। तो इसका गुणनखंड जो आएगा आपका, गुणनखंड बराबर हो जाएगा 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे में 7, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की घात 1 2 3, 3 की घात 3 गुणे 5 गुणे में 7। ये हमारा आंसर इसका, ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा आपका 140 है, कितना है 140। अब इसका गुणनखंड करेंगे। देखिए, विभाज्यता के नियम से जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 रहता है वह संख्या किससे कटती है 2 से। तो यहाँ पर हम 2 से काटेंगे। सबसे पहले 2 7 14,
फिर 0, 2 से काटिए, अभी भी 0 है, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 पंचे 10। अब कितने से काटोगे? 5 से, 5 7 35। अब 7 से, 7 51 7। जब इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे कितना आएगा? देखिए अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे में 7। अब ये 2 की घात 2 लिख सकते हैं, गुणे 5 गुणे में 7। ठीक है। अब आपका तीसरी सवाल है कौन सा? 156। इसी तरीके से देखिए, जिसके अंत, जिस संख्या के अंत में क्या हो 0 2 4 6 8, वो संख्या किससे कटती है? 2 से। तो 2 से काटते हैं, 2 7 14, 1 बचा, हो जाएगा 16, 2 8 16। अब फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 9 18। अब 3 से काट दीजिए, 3 करना 3, 3 तिहाई 9। अब 13 से काटिए क्योंकि 13 का 13। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड यहाँ से बराबर 2 गुणे में 2 गुणे 3 गुणे 13, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 1 2 गुणे 3 गुणे में 13। ठीक है। अब देखिए यहाँ अगला है आपका 650। अब इसको देखिए 650 का गुणनखंड करिए, 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10। अब 5 से काटिए, 5 छंग 30, 2 बचा, 5 25। फिर 5 से काटिए, 13 पचे 63। फिर 13 से काट दीजिए, 13 का 13। इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे में 13। यहाँ से 2 गुणे 5 की घात 1 2 गुणे में 13। देखिए ये आपका आंसर हो गया। इसका आंसर ये हो गया और इसका आंसर ये हो गया। इसका आंसर ये हो गया। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 का 13 से गुणा करेंगे तो 156 आएगा। इस तरीके से 2 पंचे 10, 10 पचे 50, 50 का 13 से गुणा करेंगे तो 650 आ जाएगा। इस तरीके से 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140 होता है। 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, 45 का 3 से गुणा करेंगे और उसके बाद 7 से गुणा करेंगे तो आपका 945 आएगा। ठीक है, ये हमारी पहली सवाल हो गई। बाकी कुछ सवालें और भी हैं, इसी तरीके से आप सॉल्व करिएगा, नहीं तो कमेंट में बताइएगा, उस सवाल को हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, आगे सवाल दूसरा। हमारी दूसरी सवाल है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। अभी ये हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए पहली सवाल है आपकी 26 और 91, दूसरी है 510 और 92, तीसरा है 336 और 54, चौथा है 867 और 255। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहली सवाल देखिए 26 और 91, 26 और 91। देखिए 26 का गुणनखंड करिए, अभाज्य गुणनखंड, 2 एक अन्नम 2, 2 तिहाई 6। अब 13 को से काटिए, 13 एक अन्नम 13। तो यहाँ से 26 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 13। इसी तरीके से आप 91 का करिए, 91 का करेंगे तो 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 7 से, 7 एक अन्नम 7, 2 बचा 21 हो गया, 7 त्रिक 21। अब यहाँ से आप 13 का काट दीजिए, 13 एक अन्नम 13। तो यहाँ से आप 91 का जब गुणनखंड करेंगे तो आपका 7 गुणे में 13। देखिए यहाँ से जब ये CF निकालेंगे, HCF 26 और 91 का निकालेंगे, अब देखिए जो दोनों में मिले, कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, वही क्या होता है आपका HCF होता है। देखिए दोनों में 2 गुणे 13 और 7 गुणे 13, दोनों में कितना है 13, यहाँ पर भी है 13, इसमें भी है, इसलिए इसका गुणन HCF कितना हो जाएगा 13।
और एलसीएम ज्ञात करने के लिए देखिए जो मिले वो भी लिखना है, हाईएस्ट जो घातें होती हैं उसको लिखा जाता है, जो मिले उसको भी लिख लीजिए, जो ना मिले उसको भी लिख लीजिए। तो 2 गुणे 7 गुणे में 13, तो 2 का 7 से गुणा करेंगे 2 से 14 गुणे में 13। अब 13 और 14 का गुणा करेंगे तो 13 चौका 52 हासिल 5, 13 एकन्नम 13, 13 5 कितना हो जाएगा 18, यानी कि 182। तो एलसीएम आपका कितना आ गया, एलसीएम आपका 26 और 91 का कितना आ गया बेटा 182। कितना आया 182 आ गया इसका, और ये एचसीएफ कितना आ गया 13। अब प्रश्न के अनुसार क्या कहा जा रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल जांच करना है। तो जांच यहां से लिख लीजिए, तो जांच बराबर आपका क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, 26 और 91, बराबर क्या आना है आपका एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम गुणे में एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ यहां से निकालेंगे। देखिए 26 और 91 का गुणा कर लीजिए, 91 गुणे में 26, 6 का 1 से 6, 6 नवाई 54, 2 का 1 से 2 नवा 18 है ना, 6 6 8 5 13, 1 1 2, 23 66 आ गया। कितना आ गया, ये आपका 23 66 आ गया। अब एलसीएम आपका कितना दिया गया है 100 आया है 182, और एचसीएफ कितना निकाले हैं 13, तो 13 का 182 से गुणा कर दीजिए, 13 दूनी 26, ये 6 हासिल 2, 13 8 104, 104 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 106 हासिल 10, 13 एकन्नम 10, 13 13 10 23, यानी कि 2366 और 2366 दोनों बराबर आ गया। इससे क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, सिद्ध एचसीएफ और एलसीएम का गुणा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब दूसरी सवाल हमारी 510 और 92। सबसे पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 510 का 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हो गया, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब नहीं कटेगा, 2 से काटिए, 5 से काटेंगे, कितने से 5 से, 5 25, अब 5 एकन्नम 5। अब देखिए कि 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से, 3 दूनी 6 नहीं कटेगा, 3 एकन्नम 3, 3 7 21, 3 एकन्नम 3, 2 बचा, 3 7 21, 17 3 51। फिर यहाँ 17 से काट दीजिए, 17 एकन्नम 17, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 510 का 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे में 17। इसी तरीके से आप 92 का कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड, 2 चौक 8, 1 बचा हो गया 12, कितना हो गया 12, 2 छंग 12, यानी कि 46 दूनी 92। अब 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, क्या ये कटेगा किसी से, नहीं कटेगा, तो 23 से ही डायरेक्ट काट देंगे, 23 एकन्नम 23। यहाँ से आप गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे में 23। ठीक है, अब यहाँ से दोनों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ किसका 510 और किसका 92 का निकालेंगे। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो दोनों में 2 कॉमन है, इसका मतलब ये है कि एचसीएफ इसका कितना आ गया 2। ठीक है, यहां से हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे किसका 510 और 92 का। तब यहां से निकालेंगे, देखिए कितना आएगा, जो कॉमन मिलता है उसको सबसे पहले दो दोनों में ही लिख लीजिए, बाकी जो बचा है वो सारे लिख लीजिए, 3 5 17 और 23। अब इसका गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 है और आपका 17 बचा है अभी, और 23, 17 और 23 का गुणा कर लीजिए, 17 त्रिक 51, 17 दूनी 34, 34 5 कितना हो जाएगा 39, 391 का अगर हम 60 से गुणा कर लेंगे तो जीरो तो आपका रहेगा, 6 एकन्नम 6, 6 नवाई 54, 6 त्रिक 18, 18 5 23, 23 460 कितना आया 23 460, एलसीएम आ गया एलसीएम।
अब इसकी जांच कर लेंगे। अब इसकी जांच, यहां से आप जांच कर लीजिए। जांच क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। यहां से आप करिए, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं बेटा, 510 और 92, 510 और 92। एलसीएम आपका कितना आ गया है 23460 और एचसीएफ कितना आया है 2। यहाँ से 2 से गुणा करेंगे, 2 का 0 0, 2 छंग 12, 2 चौक 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 46920 आ गया। अब इसका गुणा करके आप देख लीजिए, 510 है और 92 है, 0 2 10, 2 का 0 0, 2 एक 2 पंचे 10, 9 का 0 से 0, 9 एक 9, 9 पचे 45, 0 2 9 5 1 6 और 4, 46920 कितना आया 46920। देखिए दोनों आपका बराबर आ गया 46920 और 46920, इसलिए क्या है सत्य है। ठीक है, अगली सवाल हमारी तीसरी सवाल क्या है, 336 और 54। देखिए सबसे पहले हम 336 का अभाज्य वर्णनखंड करेंगे, उसके बाद 54 का अभाज्य वर्णनखंड करेंगे। 54 और 336 और 54 का फिर एलसीएम ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम जांच करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 से काटिए इसको, 2 एक 2, कितना बचा यहाँ पे 1, ये हो गया 12, तो सॉरी 13 हो गया, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 8 16। अब इसको फिर 2 से काट दीजिए, 2 8 16, 2 चौक 8, अब फिर 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 एक 2, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 सते 21, अब 7 से 7 एक 7। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो 336 का जब गुणनखंड पे लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 7, ये इतना हो गया। अब 54 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 54 का अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 से 14, फिर आप देखिए 3 से काटिए, 3 9 27, उसके बाद 3 तिहाई 9, 3 3 एक 3। जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 54 का 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3। अब यह सीएफ और एलसीएम निकाल लीजिए। HCF निकालेंगे इसका, तो ये सीएफ निकालेंगे किसका किसका, 336 और 54 का। ये सीएफ ज्ञात करेंगे तो देखिए जो दोनों में मिल रहा हो वो लिख लीजिए। 2 देखिए है दोनों में, ये 2 और ये 2 है ना, यहाँ 2 हो गया, गुणे में अब 2 एक भी नहीं है, 3 है, देखिए 3 हो गया, यानी कितना आ गया 6। HCF 336 और 54 का कितना आ गया 6। अब एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। एलसीएम किसका किसका, 336 और 54 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, कितना आएगा बेटा यहाँ पर, देखिए जो मिले वो तो लिख ही लीजिए। 2 मिल रहा है एक बार और 3 मिल रहा है एक बार, अब बाकी जो बचा है वो सारे लिख देंगे। 2 गुणे 2 गुणे में 2 गुणे में 7, यहाँ गुणे में 3 गुणे में 3। अब सारा गुणा कर लीजिए, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 का आप गुणा कर लीजिए, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 का गुणा 7 कर लीजिए, उसके बाद गुणे 9 कर लीजिएगा, तो 7 8 56, 7 चौक 28, 28 5 33, ये हो गया।
अब गुणे में 9 कर लीजिए, 9 छम 54, 9 त्रिक 27, 27 5 32 हासिल 3, 9 त्रिक 27 और 3 कितना हो गया 30, यानी कि 3024। कितना आ गया 3024। एलसीएम 336 और 54, एलसीएम कितना आ जाएगा 3024। अब ये जांच कर लें यहां पर, जांच, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे में एलसी। देखिए दो संख्या जो दी गई लिख लीजिए, 336 गुणे में 54 बराबर एचसीएफ कितना है 6 और एलसीएम आपका कितना है 3024। गुणा कर लीजिए सबसे पहले, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14, 6 का 0 से 0 1, 6 तिरिक 18, 18 144। अब 336 का 54 से गुणा कर लीजिए, 4 छंग 24, 4 तिहाई 12, 2 14, 4 तिहाई 12, 1 13, 5 छंग 30, 5 तिहाई 15, 3 18, 5 तिहाई 15, 1 16। ये 4 8 3 11 हासिल 6 1 7 1 8 और 1 18 144, 18 144। देखिए 18 144 दोनों संख्याओं का गुणनफल भी आया है और एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करने के बाद भी 18 144 आ जाएगा, 18144। इससे क्या हो गया, ये कथन आपका सत्य है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ बराबर एचसीएफ और एलसीएम का योग बराबर है। ठीक है बच्चों, अगली सवाल आपका 867 और 255 का आप स्वयं करिएगा होमवर्क में। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में बताइएगा, इसको भी हम सॉल्व कराएंगे। अगर अच्छा लगा हो ये सेशन तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इसके आगे की सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।